irrespective of what is your age, what is your level, how much you have worked, whether you have experience or not, everything is different. I mean, nothing is important than the interviews. See, every time you have to go through the interview and you have to prove yourself. In short, इंटरव्यू लेना यानी क्या है? You proving oneself. आपको खुद को प्रूव करना. So now we are in journey where people are asking us to, give your few resources. We want to utilize them on our project, or maybe we'll do some project based on the selection of your candidates. Okay. If your candidates fit for us, then we'll hire them, or we can give the project to you. Otherwise, don't. Okay. So आज कम कर. Hello. So irrespective of, yeah. So welcome back, guys. Let's have some session around the interviews. So we are going to have a discussion around interviews, like how interview can be prepared, why we need to give the interview, and when it is important to give the interview. Okay. So interview is one of the important practice which we have to go through all the time, and we have to prove oneself to work with the client. So client only accept if you are fit for their project. So it is not only your technical skill checkup, but also fitment checkup. Fitment समझते हो? What is fitment? आप टेक्निकली बहुत अच्छे हो, लेकिन you are not fit for that. मुंह को लगा दे. What is it? जीभ लगा जीभ. फिटनेस टेस्ट होता है. सेल को जीभ लगा दे. होता है कि नहीं? बस. See, I am a very good cricket player, लेकिन फिर भी मैं 12th मैन बन के बाहर से बैठ के देख रहा हूँ, या फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया. हालांकि आई एम द वेरी बेस्ट प्लेयर. हम टेक्निकली मेरे जैसा शायद ही कोई टीम में रहे. लेकिन few times you might have seen कि Sachin Tendulkar is sitting outside and other team members are playing. Why? Because of fitness. He is not fit for the team. Though he is a fit for skill. He is the best skill player, but he is not playing. At least ये सीरीज में वो नहीं खेलेगा. क्यों नहीं खेलेगा? वो फिटनेस में फेल हो गया. Okay, so fitment is very important. Why fitment is important? Because वो क्लाइमेट में, वो इन्वायरमेंट में ये बंदा टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा. So उसको वो हिसाब से उसका फिटमेंट टेस्ट होता है. और अगर वो फिटमेंट टेस्ट में फिट हो जाता है, क्योंकि अब मैं मेडिकल के कोई सॉफ्टवेयर में काम करवाना है, या फिर आई वांट टू टेक माय टीम ऑन सम हेल्थ डोमेन, और मे बी फॉर डोमेन फाइनेंशियल डोमेन, और आपको फाइनेंस का कोई नॉलेज ही नहीं. आप स्किल बहुत अच्छी है, यू आर वेरी गुड एट रिएक्ट, यू आर वेरी गुड UI डेवलपर, यू आर गुड एट मेनी थिंग्स, बट यू डोंट नो द स्मॉल कैलकुलेशन. मैथमेटिक्स में आपका एकदम मतलब बोलते हैं कि बहुत अच्छा दिमाग चाहिए. तो यू मे नॉट बी फिट फॉर दैट, though you are good, irrespective of whatever you have as your full. So that is what the fitment. So they check the fitment also. Few times what happen, like they check whether you have the proper communication or not. Are you able to understand the English or not? कभी कभी क्या रहता है, कुछ प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट नहीं होती कि ठीक है बंदे को अगर इंग्लिश थोड़ी बहुत भी आती है, काम चलाओ भी आती है, तो चल जाएगा. लेकिन कुछ प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि इंग्लिश आपको समझना भी है, बोलना भी है थोड़ा बहुत. ठीक है, बोलना नहीं है तो कम से कम समझना है कि क्या रिक्वायरमेंट है. क्योंकि फ्यू क्लाइंट्स आर, यू बिलीव और नॉट, हमारे इंग्लिश का ऐसा खेल है कि हर जगह की इंग्लिश अलग होती है. अमेरिकन एसेट इज टोटली डिफरेंट, यूरोपियन एसेट इज डिफरेंट. इधर लंदन वगैरह का अलग होता है, तुम्हारा यूके का एकदम अलग इंग्लिश होती है जो यूके में बोली जाती है, एकदम प्योर साफ इंग्लिश होती है. इंडिया की तो अपना सारे ज़माने का मिक्स है, डाइवर्स है. बट जो हमको किस क्लाइंट के साथ काम करना है, वेदर वी आर फिट फॉर देम और नॉट. सो दैट इज द अनदर चैलेंज दैट गाइस. सो हमको सारे चैलेंजेस को फिट करना है. सो हो सकता है कि मैं आई एम वेरी गुड एट US इंग्लिश, बट यूरोपियन इंग्लिश नहीं समझ. नॉर्थ यूरोप में अलग इंग्लिश बोलते हैं, उसका अलग टोन होता है.
ठीक है. सो वी हैव टू गेट फिट फॉर ऑल. और वो कब होगा? इट गो बाय प्रैक्टिस. when you keep on working with those people then. So कभी कभी initially ऐसा होता है कि when you join as a junior and all, you don't have to do those things. But when you treated as a senior or lead, जिसका 5 साल 7 साल 10 साल का experience होता है, that time the expectation is quite high because you have to negotiate also. आपको अगर कोई client requirement दे रहा है तो उसके ऊपर आपको counter भी करना है. तो requirement दे दिया आपने कर लिया ऐसा नहीं. काउंटर करना है, ये क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, ये सब सारी चीजें विल हैव टू टॉक. सो दैट टाइम दे चेक योर फिटमेंट ऑन दैट लेवल. आर वी गेटिंग मी? सो इंटरव्यू इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी एंड ऑल द टाइम यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ. देन एंड देन यू विल गेट इट टू द. सो ये अभी ठान लो कि इंटरव्यू प्रैक्टिस हमको करते रहनी है और हमेशा करते रहनी है. और यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एट इट. ओके. और दूसरी बात कि पिकअप बिज में ऐसा मॉडल है कि वी डोंट गिव एनी हेल्प. यू विल बी पुट ऑन टू दी आइसोलेटेड रूम एंड ना सिर्फ आइसोलेटेड रूम में आपको अकेले को छोड़ा जाएगा इंटरव्यू के टाइम पे, बट वी आर मॉनिटरिंग यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. तो आपको हम भी मॉनिटर करेंगे, हमारे कैमरे को मॉनिटर करेंगे सीसीटीवी. और सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस क्लाइंट को भी दे देते हैं कि भाई ये बंदा कैसे हरकतें कर रहा है. सी. सो वी डोंट वांट टू चीट एनीवन. अगर मैं अपने आप से एक बार मैंने चीट कर लिया तो मैंने अपने आप से चीट किया सबसे पहले, फिर उनसे किया, फिर उनसे किया, फिर उनसे किया, है ना. तो आई डोंट वांट टू. और जो कॉन्फिडेंस हम लोग जब खुद से इंटरव्यू क्रैक करके जाते हैं उसका कॉन्फिडेंस कुछ और होगा बिकॉज यू डिड बाय योरसेल्फ. तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखो कि यहाँ पे डोंट एक्सपेक्ट एनी हेल्प फ्रॉम एनीवन. Before interview, after interview, you will get the more as much as help we can give or anyone can give. But during the interview, there is no chance. And in fact, we ensure आप यहीं पे बैठ के अंदर मॉनिटरिंग इंटरव्यू दे रहे हैं. आपको वैसे भी नहीं दिया है ना. Here that those policy we have built up here. ठीक है. यहाँ पे कोई सिंपैथी नहीं चलता. एग्जाम है नहीं, एग्जाम खत्म. एग्जाम में कोई ऐसा आपको हेल्प देंगे या कोई ड्रीम देंगे ऐसा नहीं. पहले ले लो आप कितना ले लें, बाद में भी ले सकते हो. और एक प्रैक्टिस रखो अपना, जो भी हो रहा है उसको नोट डाउन करके एंड प्रैक्टिस ऑन इट. ठीक है, फर्स्ट टाइम आप नहीं दे पाए, सेकेंड टाइम में हो सकता है आपने नहीं, लेकिन कीप प्रैक्टिसिंग, है ना. और वी डोंट हैव मेनी ऑप्शंस. ओके. बिकॉज हमारे इंटरव्यूज है, हमारे क्लाइंट के इंटरव्यूज है ना. तो आपको बार बार इंटरव्यूज मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसकी भी गारंटी करो. सो इंश्योर दैट वट आर द अपॉर्चुनिटी यू गेट, सो इन कैश इट, है ना. ट्राई टू कैश इट सो दैट यू विल बी ऑलवेज ऑन द बेस्ट मोड. गेटिंग मी? So any question on this before I move technically? और आपको प्रॉम्प्ट रहना है इंटरव्यू. प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? पूछते के साथ बोल देना, ये प्रॉम्प्ट होता है क्या? है ना. पूछा तो पहले समझ लो क्या क्वेश्चन है ना. एंड देन फर्स्ट सी क्वेश्चन के बदले में क्वेश्चन पूछना है या आंसर देना. मेकिंग सेंस ये? अगर कोई क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो उसके बदले में क्या क्वेश्चन ही पूछना है या आंसर देना है, ये भी आपको इंश्योर करना है. ठीक है. तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि सामने वाले क्वेश्चन पूछे तो आप भी क्वेश्चन पूछो, ऐसा गलत नहीं. लेकिन इफ रिक्वायर्ड यू कैन आस्क क्वेश्चन. ठीक है. जैसा कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है, या फिर उसका टेक्निकली भी हो सकता है. और ज़्यादातर कोशिश ये करना कि ओपन सम नोटपैड और समथिंग एंड स्टार्ट राइटिंग. अगर आपको किसी ने पूछा कि भाई इसका कैसा होता है, और आपको उसका प्रोग्राम, अगर किसी ने बोला व्हाट इज एरो फंक्शन, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फंक्शन एंड एरो फंक्शन. अब सपोज आपको बोलने में तकलीफ हो रही है, ठीक है, सेंटेंसेस बनाना इज
a different art. Most of the time, what happens, like we are good at writing but not talking. So वो टाइम पे हाउ टू सर्वाइव. देखो एक बात तो पक्की है, आपको इंटरव्यू हुआ है, आगे कोई रास्ता नहीं है ना. बट हम अपनी लाइफ को कौन सा पैटर्न से इजी कर सकते हैं, और सेम पैटर्न सबके लिए नहीं काम करेगा. हो सकता है कासिम के लिए अलग पैटर्न हो, अनम के लिए अलग पैटर्न हो, पायल के लिए अलग पैटर्न हो, भरत के लिए अलग पैटर्न हो सकता है सबके लिए अलग अलग पैटर्न. सो अपना पैटर्न खुद सेट करो इंटरव्यू को रिस्पॉन्ड करने, है ना. फ्यू पीपल मे बी वेरी कंफर्टेबल एट टॉकिंग, दे आर गुड एट कम्युनिकेशन, दे कैन बिल्ड द गुड सेंटेंसेस. ठीक है, तो वो कुछ लोगों के साथ होता है, लेकिन जरूरी है कि हमारे हमारे साथ भी ऐसे ही. सो वी आर वेरी गुड एट राइटिंग, और डेफिनेटली अगर इन रिजल्ट क्या चाहिए, हमको जो हायर कर रहा है उसको क्या चाहिए, बोलने वाला पंछी चाहिए या काम करने वाला, है ना. उसको तो कोडिंग करने वाला चाहिए. लेकिन मेरी कमजोरी है कि मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं लिख सकता हूँ. तो सबसे बेस्ट ऑप्शन व्हाट आई रेफर सिंस माय चाइल्डहुड, कि मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, एक पेन पेपर लेके बैठता हूँ, या फिर अगर ऑनलाइन इंटरव्यू हो तो मैं नोट पैड खोल देता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि आपके क्वेश्चन का मैं आंसर भी दूंगा एंड आई विल राइट इट, क्योंकि मेरे राइटिंग में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल है ना. राइटिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल. सो गिव दैट आंसर इन बोथ वे, लाइक आप बोलते भी रहो और उसको ये भी करो, है ना. So how do you respond to this question? What is difference between normal function versus arrow function? What is normal function, guys? Kasi? Normal function is a set of code which is used for designing performing some tasks. See, any function. ये तो common definition है. Function is designed to perform a task. Right? ये इसकी definition. तो ये दोनों के लिए भी applicable है क्या? कि खाली normal function के लिए? दोनों के लिए. Function is designed to perform a specific task. बस ये तो उसका काम. अब ये होगी इसकी definition. Normal function you need to define, declare, and then you have to call that function to run. तो वो तो arrow function के साथ भी है. So function you have to define first and call later. You have to define a function and call. So without defining function can be called or not. अगर मैंने function को define ही नहीं किया, call कर सकते हैं? नहीं. It applies for both, right? Arrow function versus normal. देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको पता भी है, लेकिन हम खुद के ट्रैप में आ जाते हैं. अब आपने दो आंसर दिए, लेकिन दोनों में आंसर के पीछे बड़ा सवाल है ना. Any other thing you find? नॉर्मल फंक्शन होस्ट होता है और एरो फंक्शन का होस्टिंग होता है. दूसरा है कि नॉर्मल फंक्शन के साथ हम ग्लोबल स्कोप एक्सेस कर सकते हैं जिस लगा के, वो एरो फंक्शन नहीं है. नॉर्मल फंक्शन को फंक्शन कीवर्ड यूज करना पड़ता है सर, एंड एरो फंक्शन वाले को डायरेक्ट एरो भी दे सकते हैं. This is the correct answer. Okay. So what is the difference? The key difference is between normal function versus this function. तो मेरे हिसाब से आप लोग एक काम करना, सीधा सीधा अपना एक नोटपैड खोल देना और फंक्शन लिख देना. तो बाद में हम लोग को खुद को खुद समझना. अभी ये जो फंक्शन लिख रहा हूँ बाय यूजिंग द फंक्शन कीवर्ड, व्हिच इज दिस फंक्शन, है ना. First you tell them the definition. Function is used to perform a specific task. है ना. Function is used to perform a. So it is a set of instruction to perform a specific task. What is the function का definition? It is
It is set of instruction to perform a specific task. Okay. So function is set of instruction to perform a specific task. उसको इसके लिए यूटिलाइज किया है ना, उसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से और भी बोल सकते हो. सो बेसिकली हम मल्टी लाइन का कोड लिखते हैं जो एक टास्क परफॉर्म करता है. दैट इज व्हाट इट इज, विच इज कॉल्ड एज फंक्शन. मेक सेंस हियर, है ना. अब फंक्शन के दो टाइप होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन. वन इज द नॉर्मल function and second is the arrow function, है ना. arrow function को और एक नाम बोल देते हैं, कोई कोई इससे भी बुलाता है fat arrow function. ठीक है, fat arrow function. So which is advanced, which is the older way. Normal function is the older way of writing the function, whereas fat function is a fat arrow function is a ES6 plus, यानी modern way of writing the function. Which is better, which is not better, which is better than other? Definitely modern is better than other. Arrow function is better, है ना. उसके खुद के बहुत सारे एडवांटेज है which we can talk about, है ना. और ये चीजों पे आपको थोड़ा सा कोर में जाके थोड़ा थिंक करना है और उसके बारे में सोचना ऑलवेज. मेकिंग सेंस हियर है. तो ये छोटी सी चीज है लेकिन इसके ऊपर आपको बोलना आना चाहिए. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट इज फंक्शन. फंक्शन इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. ये आपको बोलना है और अच्छे से बोलो, एकदम क्लियरली बोलो. क्लियरली बोलना है कि उसको समझना है. देखो जगह पे ऐसे ऐसे ट्वीट कर रहे हो और बाद में वो समझ में भी नहीं आ रहा, तो वो समझ में कि कुछ तो बोला है कम से कम बोला तो सही, ऐसा है ना. तो वो वाला चीज नहीं होना. ठीक है. सो यहाँ तो क्लियरली टॉक, एकदम आराम से क्लियरली बोलो. ठीक है. सेकेंड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन. आप बोल सकते हो कि देयर इज अ नॉर्मल फंक्शन एंड एरो. ठीक है. तो नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? So which we used to write earlier days. So in normal function we use the keyword called function, है ना. सबसे important चीज है जैसे कि साथ होता है कि in normal function we use the keyword called function. अभी इसको define कैसा करें? Instead of defining उसको बोलना है कि मैं नोटपैड खोल रहा हूँ और आपको फंक्शन लिख के दिखा, है ना. So simply open up notepad and start writing the function keyword, then function name. पहले फंक्शन कीवर्ड स्पेस फंक्शन नेम, लेट्स से गेट सम parenthesis curly brace open curly brace close, and so this is the structure of your function. And here guys, here we write the logic. यहाँ हम लॉजिक लिखते हैं जिसके बारे में हम बोल रहे हैं कि मल्टी लाइन, क्या बोल रहे हैं हम उसका, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. अभी एक लाइन का भी हो सकता है, 2 लाइन का भी हो सकता है, 10 लाइन का भी हो सकता है, 50 लाइन का भी हो सकता है. इंस्ट्रक्शन कितने भी हो सकते, है ना. छोटा छोटा फंक्शन है, दो नंबर लेना, उसको सम करना है, 2 नंबर लिया, उसको रिटर्न करके सम कर दिया, एक ही लाइन में काम. या फिर EMI कैलकुलेशन करना है, पहले लिया प्रिंसिपल अमाउंट लिया, नंबर ऑफ क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया और फिर उसका मुद्दत लिया एन, है ना. So then we have taken P&R. Then उससे हमने पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, सिंपल इंटरेस्ट, फिर उसमें प्रिंसिपल में उसको ऐड किया, रिमूव किया, ये किया, वो किया, फाइनली डिवाइडेड बाय 12 किया और फाइनली हमको EMI मिला कि कितना है. और वो जो प्रिंसिपल से हमने उसको जोड़ा और फिर उसको डिवाइड करके 12 महीनों में जितने भी साल के लिए लिया था, 5 साल के लिए, उसके लिए करके कैलकुलेशन. तो ये एक लाइन में हो जाएगा क्या ये सब? सो इट विल बी मल्टी लाइन, या यू कैन से द मल्टी लाइन इंस्ट्रक्शंस. ओके, मेकिंग सेंस हियर. तो ये आपको बोलना है कि वी राइट हियर लॉजिक मे बी मोस्टली लाइक मल्टी लाइन लॉजिक. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज फॉर दी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो ये हो गया मेरा फंक्शन.
फंक्शन क्लियर हो गया कि वी कैन राइट द फंक्शन दिस वे। अभी उसको समझ जाएगा, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन, वी यूज द कीवर्ड कॉल फंक्शन and then we give the function name and then parenthesis, open parenthesis, close, curly braces open, curly braces close, and here we can write the multi-line code. If you want to return anything, you have to use the keyboard called return here. Are we clear on this? Same way, अगर ये फंक्शन ऊपर वाला जो फंक्शन है इसको मेरे को लिखना है arrow function. So in arrow function, instead of function, we have to use the const keyword. Const keyword यूज करते हैं। अभी const ही क्यों, let क्यों नहीं? ठीक है, फंक्शन एक ही बार लिखा जाता है, एक चीज के लिए एक फंक्शन लिखा जाता है पूरे प्रोग्राम। हम फंक्शन को ओवरराइड करेंगे क्या? सवाल ही नहीं। So there is no chance of overriding. So we can write the const. That is why we are writing the const. Okay. So const. लेकिन अगर let लिखा तो नहीं चलेगा क्या? तो भी चल जाएगा, तो भी चल जाएगा। Okay. So const get sum equal to, है ना, equal to and then equal to, this is called fact arrow. ये इसी को fact arrow बोलते हैं। arrow function या fact arrow जो बोल रहे हैं इसको बोला जाता है fact arrow। Got it? और फिर यहाँ लिखा जाता है प्लस। Got it? तो यहाँ पे भी नॉर्मली नहीं थी। Got it? So this is the difference. Like in arrow function, in normal function we use the function keyword. Here we don't. Got it? And here we use the fact arrow like this. Here we don't. Okay. और पैरामीटर पास करना तो यहाँ पे इसके पैरामीटर पास करो, यहाँ पे इसके पैरामीटर। It is same. Passing parameters are same. Argument passing is same. Make sense, guys? Any question on this? कोई question है किसी? No question. So this is called arrow function. This is called the normal function. ठीक है। अच्छा, हमने एक तो चीज बोल दिया उसका डेफिनेशन, दूसरा बता दिया कि कैसा ये फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन क्या होता है। अब एक की इंपॉर्टेंट चीज हम भूल गए बोलना। क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? फीचर। See, always ask 5 questions to yourself. Whatever you are doing, कुछ भी कर रहे हो, क्या क्या क्वेश्चन पूछना है? What, how, why, where, when, है ना? ये 4-5 क्वेश्चन आप अपने पूछो। तो what तो हो गया, what is function? What is function? Function is a set of instructions to perform a specific task. What हो गया? How we can write? That also we shown. How many ways we can write? We shown 2 ways. Right? अभी बचा क्या? क्या बचा? 2-3 चीजें तो कवर कर ली हमने। क्या बचा? 5 क्वेश्चन पूछने थे। When एक बचा, तो when we write the function और why we write the function, ये 2 क्वेश्चन को कंबाइन भी कर सकते हैं हम लोग। When and why, क्यों करना? फंक्शन नहीं लिखा तो नहीं चलेगा, वहीं पे या काम चल रहा है वहीं पे तो आप लॉजिक लिख दो। ऑन क्लिक हैंडल पे यू आर हैंडलिंग इट, राइट? सो वहां पे फंक्शन कॉल करने के, हैंडल कॉल करने के बदले वहीं पे लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है? तुमको कौन बोलता है? वेरी गुड, इट इज फॉर रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबल सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। जब तक आप ये नहीं बोलते हो ना, तब तक आपको इंटरव्यू को कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। You cannot get the confidence of your interviewer till the time you respond to it. तो सबसे important चीज है कि why we are putting, why we are doing, why we are writing the function, why should I go for the function, not always but when. तब आपको लिखना है function, है ना? हम अगर नॉर्मल देखा जाए तो हम बार-बार फंक्शन लिखते हैं हर चीज के लिए फंक्शन है। हैंडल लिख रहे हैं आप, क्लिक हैंडल, जो भी लिख रहे हो, हैंडल इज व्हाट इज हैंडल? दैट इज ऑल्सो फंक्शन, राइट? इनफैक्ट आप जो कंपोनेंट लिख रहे हैं वो क्या है?
वो भी एक फंक्शन, सिर्फ उसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो आप, और उसमें रिटर्न में इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग वैल्यू यू आर रिटर्निंग दी एचटीएम। फंक्शन कंपोनेंट क्या है? फंक्शन कंपोनेंट इज नथिंग बट फंक्शन। फंक्शन है हम, और पहले हम नॉर्मल फंक्शन लिखते थे, आजकल हम एरो फंक्शन लिखते हैं। अभी भी तुमको बहुत सारा कोड मिलेगा, मे बी यू गेट इन टू सम प्रोजेक्ट एंड देन यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द कोड इज रिटन इन ओल्डर। हमेशा मतलब आप यूवी प्रोजेक्ट में जाओगे आपको बहुत सारा कोड मिलेगा कि फंक्शन करके लिखा, वो वैलिड है क्या? तो स्टिल इट इज वैलिड। द ब्यूटी ऑफ दिस लाइब्रेरी फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी का, कि हम पुराना कोड भी चलते रहेगा और नया कोड भी चलता रहेगा। किसी ने अगर क्लास कंपोनेंट लिख दिए और कोड चल रहा है, सब कुछ बराबर चल रहा है, और आपको दो कंपोनेंट लिखने के लिए बोले तो आपको क्लास कंपोनेंट सीखने बैठने की जरूरत है। अगर फ्रेमवर्क इज जस्ट सपोर्टिंग, इफ इट इज 16.8 ऑनवर्ड, अगर वो फ्रेमवर्क है तो आप अपने तरीके से कोड लिखिए, उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि वो उसका कोड है तो आपका चलेगा नहीं या फिर उसका नहीं चलेगा, ऐसा कुछ। सो यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन बोथ, पुराना वे और नया वे। वैसे ही फंक्शन, इफ समबडी इज ऑलरेडी रिटन रोड function in older way, but if you given chance to you can start writing in the new way. So one of the key feature of the function is what? Reusability. Functions को यूज किया जाता है। अच्छा, नॉर्मल फंक्शन को reusability के लिए यूज किया जाता है या फिर एरो फंक्शन को? दोनों भी ना, दोनों भी फंक्शन है, आप ऐसा लिखो या वैसा। दैट इज वन ऑफ द की फंक्शन, की फीचर ऑफ अ फंक्शन, है ना। जब डिफरेंस हो जाता है आप उसको की फीचर भी बता दे चलो, कैसे लिखते हो वो भी बता दे चलो, टाइप भी बताओ, है ना। व्हाट एल्स गाइस? तो ये जो दोनों में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है नॉर्मल फंक्शन वर्सेस स्टैट एरो फंक्शन, क्या है वो? वेरी गुड। यू कैन राइट सिंगल लाइन कोड इन केस ऑफ एरो फंक्शन। सिंगल लाइन कोड यानी ऑटोमेटिक रिटर्न करेगा, ऑटो रिटर्न। सिर्फ वन लाइन का कोड है ना, तो यू डोंट हैव टू राइट अ कर्ली ब्रेस, सिंपली remove this curly brace and write logic there itself, it will return, it will do itself. So that is one of the important feature of arrow function, which is not there in normal function. ये key feature है, that is the difference. What else guys? this keyword है ना, this keyword एक है, उसके बाद में आता है अपन, उसके पहले एक छोटा सा है, और एक चीज क्या है? ह्यूस्टिंग। तो ह्यूस्टिंग किसमें होती है और किसमें नहीं होती है? कौन ह्यूस्टिंग होता है, कौन नहीं होता है? जैसा वैर ह्यूस्ट होता है, वैर वेरिएबल ह्यूस्ट होता है, और अपना नॉर्मल वैर नहीं है, कौन से लेट है, वो ह्यूस्टिंग नहीं होती। व्हाट इज मीन बाय ह्यूस्टिंग? अपलिफ्टिंग। अपलिफ्टिंग। तो वैर और फंक्शन, ये दोनों जो नॉर्मल फंक्शन है वो भी अपलिफ्ट होता है। तो ऑल डिक्लेरेशन विल बी डन एट द टॉप। आप लिखो कहीं भी, सी एक्चुअल कोड में कहीं भी लिखो, लेकिन जब वो कंपाइल होता है, जब एग्जीक्यूट होता है, जब पार्स होता है, दैट टाइम इट गेट ह्यूस्ड। व्हाट डज इट मीन? यू कैन यूज फंक्शन बिफोर इट्स डिक्लेरेशन। आप डिक्लेयर बाद में नीचे किया लेकिन ऊपर यूज किया तो भी चलेगा, वो ऑटोमेटिकली जब कंपाइल करेगा इट विल टेक इट ऑन द टॉप। So that is the one key feature which most of the people doesn't know, but this is one of the feature of normal function, which is not there in arrow. What else guys? This keyword. अभी ये जो this keyword का जो चक्कर है, या फिर आप बाइंडिंग और this keyword, ये दो चीजें हैं ना, ये दो चीजें तुमको मैन्युअली करना पड़ता है नॉर्मल फंक्शन के लिए। So this keyword we have to use. What is this keyword? This keyword is nothing but a context. तो आपको context maintain करना है।
So in case of normal function, you have to use the this keyword to access the variable. करंट स्कोप के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए दिस कीवर्ड यू हैव टू यूज. बट इन केस ऑफ एरो फंक्शन बाय डिफॉल्ट इट इज इन द सेम रेफरेंस, तो वो ऑटोमेटिकली इट इज यूजिंग द रेफरेंस, सो यू डोंट हैव फोर्सफुली यूज द रेफरेंस. मेकिंग सेंस है, आपको फोर्सफुली नहीं यूज करना. whereas in case of normal function you have to use. Any question on this? कोई क्वेश्चन है क्या इसको? So this is one of the important features which we have in case of this. Got it, guys? So arrow function के अंदर हमको this keyword यूज नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली रेफर ही इसको करता है, तो वो एक अटैक बन गया. नहीं तो आपको नॉर्मल फंक्शन में यू हैव टू यूज दिस कीवर्ड टू हैव द एक्सेस. सो नाउ नेक्स्ट इज बाइंडिंग. बाइंडिंग क्या होता है? इवेंट बाइंडिंग. जैसे अपना हैंडल है, तो नॉर्मली हम जो हैंडल डालते हैं तो हम क्या बोलते हैं, क्लिक हैंडल करते हैं और फंक्शन का नाम लिख देते हैं, तो वो क्या करता है, ऑन चेंज या ऑन क्लिक से वो ऑटोमेटिकली उसको रेफर करता है. बट ये हमारे एरो फंक्शन के अंदर वो ऑटोमेटिकली कुछ कॉन्टेक्ट लेके जा रहा है, तो वी डोंट हैव टू बाइंड आल्सो. तो बाइंडिंग का ये बढ़ता है. लेकिन अगर आप पुराने तरीके से कोड लिख रहे हो ना, तो देन यू हैव टू बाइंड दी इवेंट्स, नॉट फंक्शन, इवेंट. इवेंट को बाइंडिंग करना पड़ता है कि इवेंट बाइंडिंग हो रहा है. So that is the one of the another difference of this. Making sense here? And the other thing is like function can be export, function can be import. दोनों के केस में भी पॉसिबल है. फंक्शन कैन बी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट टू वेज, दो तरीके से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है. कौन कौन से? वन ऑफ दी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है नेमिंग एक्सपोर्ट. तो नेमिंग एक्सपोर्ट यानी वहीं पे आप एक्सपोर्ट कीवर्ड लिखते हो, दैट इज कॉल्ड नेमिंग. और जब इसको इंपोर्ट किया जाता है तो करली ब्रेस से इंपोर्ट किया, करली ब्रेस के अंदर, और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को विदाउट कर दिया. इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट. कौन सा एक्सपोर्ट है? कौन सा एक्सपोर्ट था जिसको हमने इंपोर्ट किया? इट इज अ डिफॉल्ट, है ना. इंपोर्ट रिएक्ट कॉमा करली ब्रेस में यूज स्टेट यूज इफेक्ट, करली ब्रेस में लिखा. यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट क्या है? नेमिंग एक्सपोर्ट, है ना. हम हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं कि इंपोर्ट एम्प्लॉई, करली ब्रेस में एम्प्लॉई फ्रॉम एम्प्लॉई, करली ब्रेस में लिखा नेमिंग. ओके, सो इन शॉर्ट दैट. अच्छा, और एक क्वेश्चन है कि एक फाइल में, एक जेएस फाइल में मैक्सिमम कितने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकते हैं? कितने एक्सपोर्ट हो सकते हैं? डिफॉल्ट वन एंड ओनली वन. और कितने नेमिंग एक्सपोर्ट हो सकते हैं? एज मैनी एज वी हो, उसमें कोई लिमिट नहीं. तो नेमिंग एक्सपोर्ट वी कैन हैव मल्टीपल, बट डिफॉल्ट हो बाय डिफॉल्ट एक ही होता है ना. हम अगर अपना कोई भी चीज अगर डिफॉल्ट बोलते कि भाई डिफॉल्ट ये है, तो एक ही चीज हो है ना, मल्टीपल थोड़ी ऑप्शन, बट मल्टीपल. Are you clear on these terms? Okay, so I think this is what I want to discuss now on technical front. I think I'll give space to Wasim sir. He has few things to discuss with you on this front. Yes, please. So right now we have got a lot of opportunities, guys. This will be coming in batches, which will be coming in. What's your name? Ahad, na? Ahad? मुस्दैन. मुस्दैन, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो क्या करेंगे उसमें? थोड़ा सा फेस वॉश करके आए. Right. So guys, then Saeed, were you listening? क्या चल रहा था वो क्या नहीं? सईद,
सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे? पक्का? ऋषिकेश, दिस सेशन इज फॉर यू गाइस. अमजद सर का शेड्यूल बिजी है. आई हैव टू रिक्वेस्ट दीज थिंग्स, so I will ensure that everybody is listening. भाई सुमैया, समझ में आया ना फंक्शन? समझ में आया क्या? Good. See, the purpose here is not to teach you function, okay? Purpose function सिखाना का बिल्कुल भी नहीं है. In fact, मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं सिखाता हूँ. मैं खाली ये सिखाता हूँ कि कैसे सीखना है. ठीक है? There is a ways of doing the same. कि आपको thought process कैसे करना है. आपको हमने एक लाइब्रेरी सिखाया सिर्फ मटेरियल और फिर इमीडिएटली आपको बोला कि टेलविन पे काम करो, इस पे काम करो, इस पे काम करो. आपको बोला बहुत नेटिव पे काम करो. आप लोग एकदम स्मूथली काम करने लगे. कैसे पॉसिबल हुआ वो? क्योंकि आपने ये सीखा कि कैसा सीखना या कैसा उसको अप्रोच करना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करना. सी, आई हैव गिवन वन एग्जांपल, रैंडम एग्जांपल. मेरे दिमाग में ऐसा कोई लिख के नहीं लाया था. मैंने कोई 3 दिन से 4 दिन से पढ़ाई करके नहीं रखा था कि ये बोलना है, ये करना है. रैंडमली आई पिक अप वन टॉपिक एंड आई स्टार्ट टॉकिंग. बट how we structured our discussion, how we structure our answer, how we respond to the question, how that is how part, when part, where part, that is how I have explained. So आप ये टेक्निक बाकी चीज़ों पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं. किसी ने बोला कि डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड कॉज बोलो तो भी आप ये पैटर्न यूज कर सकते हैं. किसी ने बोला कि कॉस्ट एंड रेट बोलो तो भी पैटर्न यूज कर सकते हैं. So this is the how you have to work. है ना? तो आप ये क्लियर कर दो कि हमने यहाँ पे ये नहीं बोला कि एरो फंक्शन है नॉर्मल फंक्शन, है ना? तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा, मतलब कॉन्शियसली आप देखना ये चीज मैं क्या बोलना चाहूँ. मेक सेंस? यस प्लीज. So guys, a lot of opportunities have come. अब तक ये सुनने में आया था कि भाई प्रोजेक्ट्स मिले हैं. Right now we are in the process of getting 2 more projects, hopefully by end of day today. So a lot of work is coming, but the thing which is still lacking is the dedication and the attitude, which मुझे I cannot compromise on a few things. Basic चीज़ें हैं कि just pay attention to what he is teaching, pay attention to the requirements of the project, pay attention to your tech leads. So right now the interviews are scheduled for a few of y'all. Hopefully once they get cleared, the interview process will keep on going, churning out. But again, the same thing, attitude should be the priority apart from the skill set. अगर यहाँ ठीक से ढंग से 8 घंटा 9 घंटा हम लोग स्पेंड नहीं कर सकते तो प्रोजेक्ट पे डेफिनेटली हम लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे. यहाँ से जो है तो अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करो. दिस इज फॉर एवरीबॉडी. ठीक है. द अदर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि भाई दिवाली आ रही है तो छुट्टियों का कैसा क्या, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दैट. So I guess everybody is working on Diwali, right? Right, guys? Everybody is ready to work, na? Movin bhai. Mudassir. File man. Okay. Teaser. अशरफ पहले घर से नहीं रहा. हाँ बोलूँ क्या ना बोलूँ वो समझ में नहीं आ रहा. Yes guys, काम करना है ना दिवाली को? No? Okay, so we are having holidays from 30th 3038 to 4th, that is Monday. 6 दिन की छुट्टी है और ट्यूसडे को आई वांट एवरीबॉडी. हाँ 6 दिन ही मैंने गिन लिया सुबह. 6 दिन ही, इधर उधर नहीं होता. ठीक है. नाउ कमिंग बैक राइट कि भाई हिसाब किताब. या देयर इज अ चैलेंज. इफ इंटरव्यू शेड्यूल्स हो गए तो फिर यू विल हैव टू कम बैक. सो बी रेडी फॉर दैट. Those who are selected, I will let you know, right? So be ready for that. थोड़ा sacrifice करना पड़ेगा. Not all of you all. The other thing is that कि balance बराबर maintain होना चाहिए, right? छुट्टी अगर 6 दिन की है तो कहीं ना कहीं तो compensate होना होता है, right? हाँ, सुबह बोला आए बराबर लाइन पे आ गए वसीम सर. ओके ठीक है. So coming back, 20th and 27th will be working. That is Sunday. Fine. And this holiday 30th to 4th will be for learning as well as development. दोनों को कॉमन रहेगा. ठीक है.
इशू तो नहीं है ना किसी को? 20th and 27th वर्किंग। नुसरत कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? संडे को कॉलेज रहता? बोलो बोलो, मैं भी कॉलेज गया हूँ। सबमिशन रहता संडे को सबमिशन रहता। हाँ ओके। मुझे एनीवन? So 30th to 4th we'll be having a holiday. 20th and 27th please come to work. Fine? देखो छुट्टी तो हमारे एमडी साहब को भी नहीं दे रहा हूँ 20th और 27th, तो यू कैन आस्क हिम, ही इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी। उन पे तो अलग ही जुल्म हो रहा है, वो भी आ रहे और आजरा मैडम भी आ रहे। सो इट इज कंपल्सरी, इट इज वॉलंटरी, जो समझना है समझो, बट कम। ओके राहिल, 30 से 4 बोले तो सब खिले खिले से रेड रोजेस थे सबके। 20 और 27 का बॉम्ब डाला तो अचानक ऐसा एकदम नहीं नहीं, वो मोगरे के जैसे फूल क्यों फूल गए सब लोग? उन्हें पत्ता गोभी के जैसे हो गए सब लोग। So guys, please come. This is for you. See, when we get hired, especially you can have a picture of, you can keep a picture of Amjad sir in mind. You might be finding him working till late night. So whenever you have an offer letter, it is 24 into 7 into 365. जो MNCs में काम किए उन लोगों के लिए, though you get a holiday on Saturday Sundays, but you should always be available. This is a thumb rule. जितने अपने pros है उतने ही cons भी है IT के अंदर. So right now, probably for the last 1 to 1.5 months, you might be seeing that Amjad sir is online 1 बजे 2 बजे because he is working. So अगर उनको सहूलत नहीं मिल सकती तो बाकी लोगों को we should be ready for it. And I guess everybody wants to grow. Right, Humaira? Saiba? मुदस्सिर? एक मिनट। सोहेल और रियान बराबर बोला ना? Good. So be positive. Everybody will be getting a chance to work on a project or a multinational company, provided you have the right attitude and the skill set. Okay? Any questions? 20th, 27th, 6 दिन की छुट्टी छोड़कर you can ask. ऋषिकेश, मखदूम, हाँ तो बोल, फंक्शन क्या है? बोल जोर से जोर से। उनको टेक्निकली नहीं समझते, कॉन्फिडेंस से बोलेंगे। Okay, so give me an example. Have you worked on any function in any project? Which is that? जोर से। अरे इंग्लिश खत्म ही होगी तो तेरी, बोलना। गुड, वेरी गुड। डरने की कोई जरूरत नहीं है गाइस। द पर्सन हु इज टेकिंग एन इंटरव्यू मे और मे नॉट बी अ टेक्निकल पर्सन. ही इज देयर टू चेक योर कॉन्फिडेंस, योर एटीट्यूड. अभी हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा है कि वो सरकारी चिट्ठी नहीं क्या, वो इंग्लैंड पोस्ट पे वो स्पीड पोस्ट लिखा रहता है, वो 1 महीने के बाद आती चिट्ठी। तो सामने वालों से क्वेश्चन पूछता, अपने को भी मालूम रहता है, लेकिन वो सामने तक चिट्ठी पहुंचती ही नहीं है। ठीक है, तो वो मत करो। बी क्रिस्टल क्लियर। सिर्फ 2 ही लोग मुझे ऐसे मिले, 2 या 3 लोग कि जो क्रिस्टल क्लियर बात करते हैं। वन इज अलीना, अलीना बात करे तो बाजू के रूम तक आवाज आती है। एंड द सेकंड इज जैनब, क्रिस्टल क्लियर। So ensure that you are prompt, you are crystal clear, और you are making sense. जो बात कर रहे हैं वो सेंसिबल हो। ठीक है? So sir, anything else? I'm done. No, nothing. They have any question? सवाल पूछो गाइस। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है मेरा और अमजद सर का कि इफ यू आर कमिंग नो फॉर एनी सेशन, कुछ तो सवाल पूछो यार। तुम लोगों के लिए ना इट विल बी लुकिंग एज इफ बहुत स्टूपिड सवाल है, बट प्लीज आस्क। सर, जो इंटरव्यू शेड्यूल होने वाली है, तो जो प्रोजेक्ट्स हमारे पिकअप में जो क्लाइंट्स आए हैं, तो इंटरव्यू वो क्लाइंट लेने वाले या कोई कंपनी जैसे प्रोजेक्ट आउटसोर्स करती है कि वो कंपनियां लेने वाली? इट डिपेंड्स।
But the interview. अभी एक बात ध्यान में रखो कि वी हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है ना। अगर आप देख रहोगे तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन या हफ्ते में 2-3 बार अलग अलग क्लाइंट विजिट कर रहे हैं। सो ऑल आर गेटिंग कैश, है ना। अभी ऐसा हो गया कि यू गाइज आर देयर हमारे पास बताने के लिए जो ओरिजिनल बंदे हैं, है ना, और साथ में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी है। अभी तक वो इंप्रेशन में बैठता था इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से और उससे भी। एंड देन वी आर साउंडिंग वेरी साउंड आउटसाइड, कि लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे टेक्निकल बंदे अच्छे रहते हैं, है ना। तो वो कौन से वाले टेक्निकल बंदे, तो आगे का कौन सा मूवी था, थ्री इडियट्स के इडियट्स है सारे। अब तुम लोगों ने बोला थ्री इडियट्स, हम दो नहीं है और तीसरा तो ठीक है। तो जैसा थ्री इडियट्स में के जो टेक्निकल बंदे होते हैं ना, कि छोटा सा वो रैंचो जो है वो एक छोटे से गांव में वो कमाल करता है, तो वो वाले कमाला तुमको दिखने लगे, ठीक है ना। सो दैट इज सेकेंड टाइम इट इज हैपनिंग। And this same comment I got in Nanded when I was, practicing that learning, जो पिकअप लर्निंग मैंने स्टार्ट की थी वहाँ पे। तो वहाँ पे यहाँ का एक बंदे आके मुझे वो अप्रिशिएट किए थे कि भाई तुमने वो काम किया जो रैंचो ने काम किया है ना। तो अब वापस से हम रैंचो बन गए, आप लोग उसमें के छोटे छोटे खरीदे जिन्होंने रिसर्चेस किए, और हम जो कर रहे हैं ना वो नॉर्मल चीज़ नहीं है ना। और आप लोग एबनॉर्मल नहीं हो, आप भी नॉर्मल हो, लेकिन हम अलग तरीके से जो कर रहे हैं ना चीज़ें हट के कर रहे हैं, तो लोगों को ये पसंद आता है कि लोगों को वो मोनोटोनस वे से नहीं चाहिए। So in short, like whoever coming here, they are getting impressed. They are having some different expectation while before visiting. कि पहले तो वो सोच के आते हैं कि भाई क्या है, कहाँ जाना है, फिर अकोडी ऐसा कोई एरिया है क्या। हाँ, किसी को हमने एड्रेस दे दिया ना कि भाई हिंजोड़ी आ जाओ, तो एक उनका माइंडसेट बन जाता है कि हिंजोड़ी में यानी सॉफ्टवेयर कंपनी। लेकिन उन्हीं को अगर बोला कि अकोडी में आ जाओ, तो अकोडी में तो सब फिर स्टड है, घूमने फिरने की चीज़ें हैं, फिर ढंग का कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत बेल वेल के गाड़े हैं। फिर यहाँ पे कहाँ पे इसने दुकान खोल दी, किस चीज़ की दुकान खोली यही नहीं समझ। तो ये उनको थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ठीक है कॉलेज है तो वो मान लेंगे, लेकिन ये कोई चीज़ है क्या, मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी बोल रहे हो आप और अकोडी बोल रहे हो, चिंचोड़ा बोल रहे हो, तो ये कुछ उनके दिमाग में पलने में पड़ता नहीं। लेकिन मैन दे कम ईयर एंड देन हम उनको पहले उधर बाजू में लेके जाते हैं, हमारे क्या बोलते गैरेज है ना क्या, तो गैरेज में लेके जाते तो वहाँ देख के उनको और इंप्रेशन डाउन होता है कि कहाँ टाइम खराब करके आ गए। फिर वैन दे कम हियर, तो यहाँ का जो इंप्रेशन बैठता है उनका एकदम अलग बैठता है। तो उनको हकीकत में वो जो दिखता है जो रैंचो अपने गाँव में करते रहता है ना, वो वाले टाइप। तो इन शॉर्ट वी हैव गॉट दी करेक्ट नंबर ऑफ रिसोर्सेज जिनके अंदर अलग अलग स्किल है, जिनके अंदर हुनर है, और हम उनको बताते हैं, उनको जो भी रैंडमली बताते हैं उनको। वो खुद भी देखो इतने होशियार होते हैं कि वो जज कर लेते हैं। अगर हम उनके सामने ड्रामा करेंगे ना, उनको समझ जाएगा ये ड्रामा कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं होता, और सबको हम एट एक्चुअल पे कर रहे हैं। हमने ये नहीं बोलते कि भाई ये बंदी PhD की हुई है, ये हमारा IITN है, ये हमारा ये, ऐसा नहीं बोलते। हम उनको वही बोलेंगे देखो भाई ये BA है, ये BCom है। उल्टा हम फोर्सफुली बोलते हो कि देखो हमारे पास BA के बंदे हैं और BCom के भी बंदे हैं, ऐसे भी है वैसे भी है। हम अच्छे वाली चीज़ें नहीं बताते, हम तो हमारी खराब से खराब चीज़ बता देंगे, देखो ये भी बंदा है जो कोडिंग कर रहा है। सो उससे एक अलग इंप्रेशन बैठता है। और बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द कस्टमर वांट टू वर्क विद अस। They know what are the problems there, what could be the problem, but still they want to work with us, irrespective of, और we submitted everything, तो वो ये बंदों का बैकग्राउंड ये ऐसे वैसे, उनके एक्सपेक्टेशन हमने ऑलरेडी लो कर दी। लेकिन आपका जो रिक्वायरमेंट है वो विल फुलफिल, और वी हैव प्रूवन। हमने कनाडा के क्लाइंट के सामने जिसको रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं था हमारे, हकीकत में बोल रहा हूँ, वो 2-3 बार धोखा खा चुका था। जब हमारे पास आया तो उसको 90% ये चांस था कि हमारे से कुछ होने वाला नहीं है, हम भी उसके 2-4 महीने खराब करेंगे, उनको ये भरोसा था। लेकिन जब हमने उनको कुछ बना के दिखाया, तो आप वही जो प्रोडक्ट है, वो जो आइस रोबोटिक्स है या फिर हमने जो बनाया है, वो एज अ प्रोडक्ट लोग डिमांड कर रहे थे, हमको ये वाली चीज़ हो, इसमें से ये पार्ट दो, हमको ये पार्ट दो। सो दैट इज वॉट वी हैव इन टेस्ट। सो ये जो अपॉर्चुनिटीज है, वी आर कन्वर्टिंग अपॉर्चुनिटीज इनटू दी लीड्स, ठीक है।
हम इनको चाहिए लीड्स इनटू द अपॉर्चुनिटी से। तो ये जो हो रहा है ये हम नेचुरली हो रहा है, ऑर्गेनिकली हो रहा है, एंड पीपल आर डिमांडिंग अस। तो हमारा रिक्वायरमेंट जो जिस क्वेश्चन का है उस क्वेश्चन पे आता हूँ कि रिक्वायरमेंट जो है ये एकदम अलग अलग रिक्वायरमेंट। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोजेक्ट हमको दे देंगे, आपको हम प्रोजेक्ट दे देंगे, आप एग्जीक्यूट करके दो। कुछ लोग बोलते हैं आप हमारे ये प्रोडक्ट बनाओ। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा ऐसे ऐसे आइडिया है, तुम हमारे साथ हमारे आईटी का पूरा काम तुम संभाल लो। हमारा जो पेन पॉइंट एरिया है आईटी सॉफ्टवेयर का है कि हमको वो आता नहीं, हमारे पास आइडियाज बहुत है लेकिन वो आइडिया को कन्वर्ट करने वाला हमको मिला नहीं, है ना। एक बंदे ने तो बोला हमने ट्रिपल आईटी से जाके बंदे उठाए, लेकिन जब उनको लेकर आए तो हमारा उसका बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट निकला। हम बोलते एक थे, वो करते एक थे। हालांकि ट्रिपल आईटी यानी इट इज वन ऑफ द बेस्ट आईआईटी, लेकिन उनका कनेक्ट नहीं बैठा। तो उनको ये भी रियलाइज हुआ कि अपने पास वो बंदे हैं जो ट्रिपल आईटी से भी बेस्ट काम करके इनको करके देंगे। और definitely we senior people are there, senior management is there, we are there, we already spend our ample amount of time into industry, so that definitely that experience will come through for them, for our customers, है ना। So that is the best part what we are holding on, and that is a winning area which we are having। और हम उसको हम हाईलाइट करते हैं, मतलब अपने कस्टमर्स को बोलते हैं कि हमारे पास ये है ना। और ये प्रैक्टिकल है, जैसे ये जो है ये है। उनको ये नहीं बोलेंगे कि इसको तुमको एक्स +2 +3 या ×3 × 10 ऐसा मिलेगा, कुछ नहीं। ये है यही है, मेरे पास एनम है तो बस एनम ही, बस शी इज़ द बेस्ट। फिर उसको बोलेंगे नहीं इससे अच्छा तुम मेरे को कासिम का कोडिंग दिख रहा है, तो नहीं, अब तुमने इसको चूज कर लिया, यही है बस। सो दैट इज वाई वी आर ऑल्सो होल्डिंग द कॉन्फिडेंस कि बोला मेरा बंदा जो काम करेगा तो वो कॉन्फिडेंस से करेगा। सो फ्यू क्लाइंट आर डेफिनेटली रिक्वायरिंग the people who can work, who can get onboarded to their customers। अब उनके कस्टमर कौन हो सकते हैं? उनके कस्टमर हो विप्रो हो सकता है, उनका कस्टमर जैसा हो सकता है, उनका कस्टमर टीसीएस हो सकता है, इन्फोसिस हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है, गूगल हो सकता है, हमको नहीं। उनका कोई हेल्थ केयर डोमेन में कोई पार्टनर हो सकता है, सिप्ला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हमको नहीं पता, लेकिन वो आपको ऑनबोर्ड करेंगे। और हो सकता है कि आप कल को माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, गूगल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है ना। मास्टर कार्ड पे काम कर रहे हो, HSBC पे काम कर रहे हो, या फिर सिटी बैंक पे काम कर रहे हो, तो इस कहीं भी काम कर रहे हो। और कोई ऐसा नामुमकिन चीज़ नहीं। सो दे कैन हायर यू फॉर देयर क्लाइंट्स प्रोजेक्ट, है ना। हो सकता है कि आपको यहाँ से काम करने की जरूरत पड़े, हो सकता है उनके कैंपस से काम करेंगे, हो सकता है कि डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट के कैंपस में जाना है ना। तो ये भी एक अपने आप में अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। डोंट गेट रिस्ट्रिक्टेड योरसेल्फ टू दिस प्लेस, है ना। वी हैव अ वेरी ब्रॉडर थिंग, सो वी आर इन दैट मोड नाउ, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा किस्सा बोलता हूँ कि क्लाइंट साइड में काम करने का एक अलग फायदा है। मतलब जैसे कि जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में लगा था तो मेरा एक दोस्त है, फाहिद नाम है शायद उसका, तो वो HR में था, जैसा में। तो HR में था, ही इज ऑल्सो प्रिटी सीनियर, 5-6 ईयर से वो HR में रिक्रूटमेंट में काम कर रहा था। तो जब मैं मेरा सिलेक्शन हो गया था माइक्रोसॉफ्ट में, तो आई वॉज प्लानिंग टू स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम पुणे टू मुंबई, पुणे टू हैदराबाद। तो जब आखिरी फेयरवेल का टाइम रहता, वो टाइम पे हम लोग बोलते हैं तो मेरी तरफ से दावत आ जाओ सब लोग। तो मैंने एक दिन दावत रखी मस्जिद में, हमारा जोड़ रहता था, हम लोग नमाज के बाद रोज़ दोपहर में कुछ टाइम यूटिलाइज करते थे। तो मैंने एक दिन बोला कि चलो सबको दावत मेरी तरफ से, और हमने कुछ खाना वाना मंगाया और सब बात चली। तो वहाँ पे बोले वो एक HR वाला बंदा, हालांकि अच्छा खासा रेपुटेड कंपनी में अच्छा HR है, तो उसको पता नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे मेरे पास आया, बोले तुम्हारा क्या हो, सिलेक्शन हुआ था ठीक है, दावत किस चीज़ की? मैंने हाँ मेरा सिलेक्शन कहाँ हुआ? माइक्रोसॉफ्ट। क्या बात कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन हो गया? सही सही बोलो, बोले माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन हो गया। बोले हाँ। अरे यार मेरा भाई तो, बोले उसको एक जुनून है बोले माइक्रोसॉफ्ट का। वो बोले वो महीने में 2 महीने में एक बार बोले वो वहाँ से ट्रैवल करता, नांदेड़ से ट्रैवल करके हैदराबाद जाता, और वहाँ जाके बोले बाहर बैठ के सिर्फ ऐसा बैठ के देखते रहता बोले माइक्रोसॉफ्ट को, माइक्रोसॉफ्ट के कैंपस को बाहर से ही, है ना। तो मतलब
अब वो आप क्या मैं क्या बोलूँ है ना, वो ऐसा मतलब लिटरली ऐसे बता रहा था, ऐसा बैठ के वो देखते रहता बोले माइक्रोसॉफ्ट को, और उसको एक कहा में बोले कि कम से कम मेरे को अंदर जाने तो मिल जाए। तो मैं बोला एक काम कर, मैं जब जिस दिन मैं ज्वाइन कर लूँगा उसके बाद तू कभी भी उसको भेज दे, मैं उसको अंदर ले लूँगा, है ना। और माइक्रोसॉफ्ट में सबसे अच्छी चीज़ है कि वो आप अपने पूरे फैमिली के साथ आप ट्रैवल कर सकते हो, दोस्तों को लेके जा सकते हो, वो सब है ना। तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि कैंपस में क्लाइंट के पास जाके काम करने का एक अपना मजा है ना। एंड डेफिनेटली यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी थ्रू अस, थ्रू आवर क्लाइंट, है ना। बट ईच ऑफ दैट कि हमारा नाम कहीं पे भी खराब नहीं होना चाहिए, है ना। और कि आपको खुद को प्रूव करते हैं, यहाँ पे भी प्रूव करना है, वहाँ पे भी प्रूव करना है। यहाँ पे जो वसीम सर या रेवान सर आपको स्ट्रिक्ट मोड में लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लेते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं बहुत सारे टाइम पे हमने देखा। लेकिन उनका स्ट्रिक्ट रहने का भी एक अलग पर्पज है। यू मे नॉट गेट दैट कि बाबा ये लोग इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं, इतना क्या हल्का भारी होने वाला है ना, आपको ऐसा लगता भी होगा कहीं पे। लेकिन बिलीव मी, उनका जो आज स्ट्रिक्टनेस है, जो आज वो लोग आपको इतना स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसका पर्पज़ यही है कि आप लोग जो है एक सही लाइन पे, ठीक है, आप हमेशा बी ऑन दी करेक्ट पाथ। दैट इज वॉट देयर इंटेंशन इज। इंटेंशन इज नॉट रॉन्ग, इंटेंशन इज वेरी क्लियर। दे वॉन्ट यू टू, they want you to grow, they want to see you are growing, got it. So there is a mix of everything. Few customers are getting you know एग्रीमेंट विद अस, हमारे साथ उनका एग्रीमेंट होने वाला है। उनका सिर्फ ये एग्रीमेंट होने वाला है कि हम उनको बंदे प्रोवाइड करेंगे, वो अपने बंदों को ऑनबोर्ड करेंगे और वो उनको यूटिलाइज करेंगे फॉर देयर क्लाइंट और फॉर देयर ओन प्रोजेक्ट, और दे मे गिव अस कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉम्पिटिशन। एंड फ्यू कस्टमर्स आर कमिंग टू अस सेइंग दैट कि हम अपना प्रोजेक्ट पूरा दे देंगे, हम उनके क्लाइंट का प्रोजेक्ट दे देंगे और वो उनको पूरा एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके, सो बी रेडी फॉर नेक्स्ट जर्नी। नेक्स्ट जर्नी कुड बी very best, and best in terms of learning, not best in terms of time. And we are trying to shape up ourselves. हम अपने आप को शेप करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छे से, जितना अच्छा कर सकते हैं, बट वी नीड योर हेल्प टू ग्रो विद अस, राइट। तो आप दिमाग में से ये निकाल दो कि क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। डेफिनेटली देयर विल बी योर कंसर्न विल बी टेकन, एंड जब हमको आप पे कॉन्फिडेंस आएगा तभी हम आपको पूछेंगे कि भाई ये है। लेकिन ऐसा मत करो कि एकदम स्लो चलो, ग्रो सबको होना है। यहाँ पे आप आए उस पर्पस के लिए, पिकअप इसका प्लेटफॉर्म सिर्फ पैशनेट सोल्स के लिए है ना। इम्पावर एवरी पैशनेट सोल टू अचीव डिजर्विंग। हमारा जिसके अंदर पैशन नहीं है ना, शायद उनको एडमिशन भी नहीं मिलेगा पिकअप ना मिलता है ना। हमको ज़रूरत नहीं, हमको तो 100 लोग भी आ जाएंगे, लेकिन हम 100 में से खाली 4 या 5 या 10 बच्चों को देते हैं जो रियली वी सी द पोटेंशियल इन देम, और आगे तो और भी कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। तो यू आर इन ऑन द राइट ट्रैक, in the right shift. That is what I can say. Anything you want to add on this to So, guys, I think so. It's Friday also. It's 1:05. So I will not add anything to what Amjad sir has said. Be positive and think about your career and growth. That's it. All the best, guys. Thank you. Thank you guys. Thanks. माइक भी अच्छे चला, इसके सब कुछ अच्छा चला, अच्छा चला।